और भी बहुत सारी जातियों के लोग मुठभेड़ में मारे गए। क्यों नहीं अखिलेश यादव जी बोले? एक यादव मर रहा है तो चिल्लाने लगे। आज या तो अपराधी जेल में है या उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लखनऊ के अंदर पुलिस उपाधीक्षक को समाजवादी पार्टी के गुंडे घसीटते हुए पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के सामने से ले गए पूरा। आज योगी जी की सरकार है, एक सिपाही को भी कॉलर आप पकड़िए तो उसका कलेजा निकाल लेगा। उन लोगों ने भ्रम फैलाई देश के अंदर कि संविधान बदल जाएगा, मोदी जी 400 सीट पाएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। इस तरह की झूठ बोल करके उन्होंने कुछ सफलता प्राप्त कर ली। तो गांव में कहावत है कि काट की हांडी बार बार नहीं चलती। मंगेश यादव था भाई उसको उस पर इनाम घोषित होता जा रहा है, वो समर्पण नहीं कर रहा है, वो भाग रहा है। तो उसको आकर समर्पण करना चाहिए ना, पुलिस के सामने करना चाहिए, न्यायालय के सामने करना चाहिए। उसने नहीं किया तब तो मुठभेड़ हुआ। तो ये कहना और भी बहुत सारी जातियों के लोग मुठभेड़ में मारे गए। क्यों नहीं अखिलेश यादव जी बोले? एक यादव मर रहा है तो चिल्लाने लगे। तो ये जातिवादी राजनीति कर रहे हैं और जातिवाद से ऊपर उठें, देश और प्रदेश के बारे में सोचें और कानून का राज स्थापित होने दें। वो जंगल राज न बनाए। उनके समय में जंगल राज था और लोग यहाँ से पलायन कर रहे थे। आज दुनिया से लोग भारत में, उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। सदैव जातिवादी राजनीति इन लोगों ने किया है और जाति को एक लेकर के बात कर रहे हैं। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, हर जाति में अपराधी हैं और सब पर कार्रवाई हो रही है। और आप देखे होंगे मीडिया के माध्यम से ही पूरा देश देखा कि दिन दहाड़े ज्वेलरी की दुकान में घुस करके उसका करोड़ों की संपत्ति लोगों ने लूट लिया। पूरा वीडियो है और पूरा देश देखा। उस पर चिन्हित किए गए अपराधी और कुछ अपराधी न्यायालय में समर्पण किए और इस पर 1 लाख का इनामी घोषित किया गया। तभी ये पुलिस से भागता रहा, पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया। किस जाति का अपराधी न मारा गया है? आप देखिए योगी जी के सरकार में पिछले 7 वर्षों में कोई ऐसी जाति नहीं होगी जिसके जाति में अपराधी हो और उस पर कार्रवाई न हुआ हो, क्योंकि ये कानून का राज स्थापित हुआ है। अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है, उसकी जाति अपराधी है। तो अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश किया गया है। आज या तो अपराधी जेल में है या उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं। इस तरह के दुस्साहस करने वाले लोगों को सरकार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी कि दिन दहाड़े लूट करें। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लखनऊ के अंदर पुलिस उपाधीक्षक को समाजवादी पार्टी के गुंडे घसीटते हुए पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के सामने से ले गए। पूरा मीडिया देश देखा। आज योगी जी की सरकार है, एक सिपाही को भी कॉलर आप पकड़िए तो उसका कलेजा निकाल लेगा। ये कानून का राज है। आज पूरे देश और दुनिया से लोग आज उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। आज 40 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। चाइना से लोग अपना फैक्ट्रियां बंद करके आज उत्तर प्रदेश में स्थापित कर रहे हैं। अभी आपने 2 दिन पहले ही देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो चिप कितना महत्वपूर्ण है और उसको आज नोएडा के अंदर उसका उत्पादन शुरू हो रहा है, जिससे बहुत सारी चीज़ें जो आज हर चीज़ में चिप की आवश्यकता पड़ती है, हम लोग को विदेशों से मंगाना पड़ता था। सेमीकंडक्टर अब भारत में ही निर्माण होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, नोएडा में होगा। ये क्यों हो रहा है? ये कानून के राज जो स्थापित हुआ इसके कारण हो रहा है। सर, एक और उनका विवादित बयान आया जो मठ और माफिया में अंतर नहीं, मठाधीश और संत, मतलब संत नाराज हैं उनके बयान से। तो अब आप स्वयं सोचिए कि संत और माफिया दोनों को एक कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अब इस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं? इस पर कोई दिन और रात को एक कर दे तो इस पर आदमी क्या कर सकता है? कोई देखिए रात भी वही है जो दिन है, भाई रात में दिखता नहीं है, दिन में जो है सबको दिखता है। तो संत और अपराधी एक ही बता रहे हैं। ये तो आप स्वयं आकलन करिए, प्रदेश की जनता आकलन करे, देश की जनता आकलन करे। हम लोग क्या तो घर जाते हैं और संतों को माफिया बता रहे हैं। जितने अपराधी थे आप देखिए, उनके पार्टी के कोई सांसद था, विधायक था और अब अपराधियों के ही बल पर सरकार चलाते थे। तो सर, जैसे राहुल गांधी की जातिगत जनगणना वो उसी पर अटके हुए हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं।
देखिए, संसद में भी हमारे अनुराग ठाकुर जी ने राहुल जी के लिए कहा कि जिसको स्वयं जाति के पता नहीं, वो दूसरे की जाति जनगणना की बात करता है। पूरा देश ने देखा, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? जब राष्ट्रीय स्तर के नेता इस पर बयान दे चुके हैं तो हम लोग को नहीं बोलना है। तो सर अमेरिका जाके वो फजीहत कराते हैं देश की, आरक्षण पे कहते हैं खत्म कर देंगे, और यहाँ लोकतंत्र नहीं है, नहीं तो वहाँ एक भाजपा की 240 क्या एक सीट भी नहीं आती। इस देश पर सबसे ज्यादा शासन किसने किया है? कांग्रेस पार्टी ने। राहुल गांधी जी को कौन रोका था इस देश में? कोई भी जो उनको अच्छा लगता था कि ये देश के लिए अच्छी चीज है, तो उसको उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। भाई मोदी जी तो अभी 10 साल ही सरकार चलाए, उसके पहले सरकार किसने चलाया? सबसे ज्यादा उन लोगों ने ही चलाया। कोई उनको रोका था? इस देश की समस्या तो उन लोगों ने ही पैदा किया। यदि ये सब चीजें कर दिए होते तो आज मोदी जी को करने की जरूरत नहीं थी। सर जो 10 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है? कोई चुनौती नहीं। भारतीय जनता पार्टी 10 को 10 सीट जीतेगी। लेकिन लोकसभा का जो रिजल्ट आया, लोकसभा का रिजल्ट, आप एक रिजल्ट की आप लेके चल रहे हैं। आप 14 से लगातार क्यों नहीं देख रहे हैं? 14 में कौन जीता? अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, उनको पता नहीं चला। 17 में वो मुख्यमंत्री थे, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी बनी, इसकी बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने घोर विरोधी बहुजन समाज पार्टी को, जो पूर्व और पश्चिम कहा जाता है, दोनों लोग मिल करके भी लड़े तो मोदी जी की लहर को नहीं रोक पाए 2019 में। इसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? 2022 में वो कहते थे कि 400 सीट हम पाएंगे और 3 सीट में पूरे विपक्ष पाएगा। प्रचंड बहुमत से जोगी जी फिर से सरकार में आए, 38 सालों के बाद कोई सरकार रिपीट हुई जोगी जी के नेतृत्व में। इसकी बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं? एक बार गलती से लोगों को भ्रम में डाल करके उन्होंने कुछ सीटें ज्यादा प्राप्त कर ली, उनको खुद आकलन नहीं था और उनके प्रत्याशी भाग रहे थे चुनाव लड़ने से, वो खुद लड़ने में भाग रहे थे। आप देखें कितने प्रत्याशी उनके बदले गए, लेकिन एक उन लोगों ने भ्रम फैलाई देश के अंदर कि संविधान बदल जाएगा, मोदी जी 400 सीट पाएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। इस तरह की झूठ बोल करके उन्होंने कुछ सफलता प्राप्त कर ली। तो गांव में कहावत है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। और बीजेपी मोदी जी और जोगी जी के नेतृत्व में लगातार 4 चुनाव जीती, और ये एक बार झूठ बोल करके लोगों को भ्रम में डाल करके ये उन्होंने, आप बताइए, जब सपा और बसपा एक थी उस समय जो बसपा का वोट था वो सपा को नहीं मिला, सपा का वोट था वो बसपा को नहीं मिला। इस बार आप देखें कि बसपा का वोट भी कांग्रेस और सपा को मिला। ये केवल झूठ बोल करके आरक्षण समाप्त कर देंगे, ये संविधान बदल देंगे, तो ये झूठ बार बार नहीं चलती है। आप देखेंगे 10 की 10 सीटें जनता समझ चुकी है इनकी झूठ को, और इसलिए मोदी जी और जोगी जी के विकास पर वोट मिलेगा और 10 को 10 सीट भाजपा जीतेगी।